आज 21 जनवरी है। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन 21 जनवरी को वो अपना बर्थडे मनाते थे। आज हम सुशांत को कैसे याद करते हैं? वही सुशांत जो कभी बैकग्राउंड डांसर थे, वही सुशांत जो 2003 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूरे देश में 7वां नंबर लेकर आए थे, इतने होनहार थे, जो नेशनल लेवल फिजिक्स ओलंपियाड के विनर थे। वो सुशांत जो अपनी एक फिल्म के लिए पूरे 1 साल तक रिहर्सल करते रहे और फिर जब फिल्म नहीं बनी तो फूट फूट कर रोए, आंसू बहा कर रोए, इतने पैशनेट थे अपने काम के लिए। वो सुशांत जो टीवी में एक सपोर्टिंग रोल में लॉन्च हुए और फिर कुछ ऐसा शानदार काम किया कि अगले ही शो में बतौर लीड लॉन्च हुए, और न सिर्फ लॉन्च हुए बल्कि छा गए। वो सुशांत जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई अपने डांस के पैशन के लिए छोड़ दी। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के पीछे स्टेज पर डांस कर रहा था सुशांत, और वो सुशांत 2009 के खत्म होते होते यानी महज 3 साल 2006 में जो ऐश्वर्या राय बच्चन के स्टेज पर पीछे डांसर के तौर पर डांस कर रहा था, वही सुशांत 3 साल के अंदर टीवी का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित चेहरा बन चुका। टीवी में टॉप पर था तो टीवी छोड़ दिया और फिर खुद को बॉलीवुड की तरफ लेकर गए और बिना किसी गॉडफादर के खुद को बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। और उस वक्त के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज जैसे बैनर में 3 फिल्मों की डील भी करी। धोनी जैसी फिल्म की तो लोग असली धोनी को भूलकर सुशांत को ही धोनी समझने लगे, इतनी शानदार एक्टिंग की। एक तरह से हर तरफ छाने लगा था वो लड़का, सबके आंख की किरकिरी बन गया था, क्योंकि जो वो हासिल कर रहा था उसके लोग सिर्फ सपने ही देखा करते। वो असल में कई लोगों के सपने जी रहा था और लोग उसमें आने वाले वक्त का सबसे बड़ा स्टार देख रहे थे। उसने जाते जाते अपने वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म छिछोरे दी, फिर भी बॉलीवुड के टुकड़ों पर पड़ने वाले क्रिटिक्स ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। एक ऐसा स्टार जिसने अपने फैन के कहने पर 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया, वो भी उस प्रदेश में जहां हिंदी फिल्मों का बाजार ही नहीं है, और उसने बाकी के बॉलीवुड वालों की तरह इस बात का कहीं प्रचार भी नहीं किया। कौन था सुशांत? सुशांत था एक छोटे से शहर से आया मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जो असल में बॉलीवुड के अच्छों को मिडिल स्टंप क्लीन बोल्ड कर रहा था। दुनिया उसके आगे झुकने लगी थी, इसीलिए कुछ लोगों को वो चुभने लगा था। उसके बाद एक दिन अचानक वो हम सबको छोड़कर चला गया, क्योंकि उसकी जिंदगी जीने का हक उससे छीन लिया गया। पर जाते जाते वो हम सब की आंखें खोल गया, वो हमें जीना सिखा गया, वो हमें सही और गलत का फर्क समझा गया। सुशांत असल में मेथड एक्टर थे। मुझे याद है ब्योमकेश बख्शी की शूटिंग के वक्त उन्होंने सेलफोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका कैरेक्टर 40s का था। तो उनको लगा कि उन्हें उसी तरह रहना चाहिए जैसा कि 40 के दशक में लोग रहा करते थे, बिना फोन के। अपनी फिल्म के लिए, अपने काम के लिए बहुत पैशनेट थे। अपनी फिल्म चन्दा मामा दूर के लिए एक रिसर्च करनी थी, इसलिए वो नासा भी चले गए। हालांकि नासा का उन्हें काफी क्रेज था। सुशांत वो थे जो पूरी दुनिया के लिए और खासकर यूथ के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों से शेयर भी किया था कि मैं फिल्मी दुनिया में हूं जरूर, लेकिन हो सकता है किसी दिन मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने चला जाऊं। मतलब ये कि उस व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं था कि आज मैं स्टार हूं तो हमेशा फिल्मों में काम करूंगा, एक सिक्योर्ड करियर देखूंगा। आप देखें तो अपनी मां के बेहद करीब थे सुशांत, और इतने करीब कि अगर आप उनका नाम देखें सुशांत, तो सुशांत में ही उनकी मां का नाम भी छुपा। उनकी मां का नाम उषा था, SUSHA लिखते हैं, एंटी सुशांत, और इसके बीच में USHA आ जाता है।
बहुत सी ऐसी खूबियां थी और हम सब देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सुशांत जैसा बनना चाहते हैं। सुशांत हमें बहुत कुछ देकर गए। आज उनके बर्थडे के मौके पर मैं यही कह पाऊंगा कि जिस तरह से उन्होंने हमें दिया है, इन सारी सीख को, इन सब कुछ बातों को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। शायद बहुत कुछ आप अपने आसपास बदल पाएंगे। आज का दिन है, आज ये प्रण लीजिए, कसम खाइए कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने से हम सब ने जो सीखा है हम उसे भुलाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सीख के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है। कुछ लोग आज हरे पेड़ लगा रहे हैं, कुछ लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग उनकी याद में सिंगिंग और डांसिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैं भी इस मौके पर उनको इसी तरह याद करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सुशांत ने हम सबको जो सिखाया है वो हम सबके साथ रहे, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकें। एक जाते जाते बात मुझे याद आ गई जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे सो कॉल्ड बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो अपने फैंस से इतना ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। सुशांत इतना ज्यादा इंटरैक्ट किया करते थे इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ कि कई बार लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि सुशांत ही उनसे बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ऐसा स्टार भी हो सकता है बॉलीवुड। है, बहुत कुछ है, आने वाला वक्त हमको बताता रहेगा। बहुत कुछ हमने पिछले 6-8 महीनों में सीखा है। उम्मीद है हम इस सबको अपने साथ रखेंगे और सुशांत के नाम की जो अलख हमने जलाई हुई वो जलती रहेगी यूं ही, और यूं ही सुशांत हम सबके साथ हमेशा रहेंगे हमारी यादों। हैप्पी बर्थडे सुशांत, यही कहना चाहूंगा।